जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं। इसमें आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि रियाद सऊदी अरब के एक 150 वर्षीय सऊदी शेख ने एक 50 वर्षीय महिला से विवाह किया। शेख का कहना था कि पर्याप्त परिश्रम करते रहने से स्नायु जाल सशक्त बना रहता है। शरीर की नस नाड़ियों की अच्छी तरह काम करते रहने से दीर्घ जीवन मिलता है। जतोई के रहने वाले हमीम सोनूराम का निधन 115 वर्ष की अवस्था में हुआ। उनके 82 वर्षीय पुत्र का स्वास्थ्य उस समय युवकों जैसा था। भोजन में गाय के दूध और मक्खन को उन्होंने अधिक स्थान दिया था। पीपरा कछार आजमगढ़ के 135 वर्षीय सिंहासन सिंह मरते क्षण तक अपना सारा काम अपने हाथों से करते रहे। श्रम ही उनकी दीर्घायुष्य का कारण था। रूस के किसान श्री गसानोव 150 वर्ष की आयु में भी अपने फार्म में व्यस्तता से काम कर रहे थे। वे जीवन में कुल 2 बार बीमार पड़े। इन सब उदाहरणों से डॉक्टर सोबले के कथन की पुष्टि हो जाती है कि मनुष्य यदि नियम संयम व श्रम का जीवन बिताए तो 100 वर्ष की आयु कोई आश्चर्य नहीं है। न केवल दीर्घायु वरन लंबे समय तक यौवन और बल वीर्य ओज भी जीवन के अंत तक स्थिर रखा जा सकता है। अब तो विज्ञान भी यह जानने लगा है कि वृद्धावस्था कोई सनातन नियम नहीं है, वह तो एक रोग है और मनुष्य किसी भी रोग से बच सकता है। तात्पर्य यह है कि वृद्धावस्था को निरंतर दूर रखकर अमरत्व का सुखोपभोग कर सकता है। कुछ वर्षों तक स्टालिन की जन्मभूमि जॉर्जिया के दीर्घजीवियों का वर्णन छपा था। इस छोटे से क्षेत्र में से 100 और 100 से अधिक आयु के 2100 व्यक्ति थे। महमूद बागीर ओगली इवाजोव उत्तरदिवी काकेशस के एक किसान की मृत्यु 11 अगस्त 1959 को हुई थी, जब उनकी आयु 150 वर्ष थी। उनके सब मिलाकर 23 पुत्र पुत्रियां और 150 नाती नातिनें थीं। सबसे बड़ी लड़की की उम्र 110 वर्ष थी। उसी प्रकार दक्षिण पश्चिमी काकेशस में और विजिया प्रदेश में माक्सीर नूर नाम का पर्वतारोही 158 में उसकी होकर मरा। उसका मित्र खापर नूर 155 वर्ष की आयु में उसकी शव यात्रा में सम्मिलित हुआ। जॉर्जिया के समीप ओसोटिया शहर की टेल्से एवजीए नामक महिला 180 वर्ष की होकर मरी। एडली बा मजहाकवा 150 वर्ष और दाघे स्थान पहाड़ियों का उल्लू बोब पुंछांग की आयु 1956 में 156 वर्ष की थी। यूक्रेन और लूका दोनों भाइयों की आयु क्रमशः 123 और 120 वर्ष थी। उनकी बहन जीनिया की आयु तब 114 वर्ष थी। वैज्ञानिकों ने मनुष्य शरीर की संरचना का विश्लेषण अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकाले वे सभी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि वृद्धावस्था मात्र एक रोग है और मृत्यु शरीर की एक अवस्था है। जिन सूक्ष्म परमाणुओं से शरीर की रचना हुई है उन्हें जीव कोश कहते हैं। जीव कोशों से भरा हुआ कलल जीवन रस प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह रस 23 मौलिक तत्वों से बना है। इसी को जीवन का मूल आधार समझना चाहिए। मोटे तौर पर यह तत्व आहार से मिलते हैं। जीव कोश बढ़ते हैं और फिर 1 से 2 होते रहते हैं।
जब तक यह वृद्धि और उत्पत्ति का क्रम चलता रहेगा तब तक शरीर भी बदलता रहेगा। यह वृद्धि उत्पत्ति रुकते ही शरीर की अभिवृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया में जब निर्बलता या गड़बड़ी उत्पन्न होती है तो उसी क्रम से शरीर भी कमजोर या बीमार पड़ता है। इस अंतरंग कोशीय जीवन पर भी ही हमारा बाह्य जीवन मरण निर्भर है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है अवयवों का थकान, घिसट या विष प्रकृति भी बढ़ती है। इसका प्रभाव कोशों पर पड़ता है। उनकी बाहरी शक्ल तो यथावत बनी रहती है पर भीतर का जीवन रस घटता और सूखता जाता है। उसकी ताजगी और सशक्तता भी घट जाती है। यही बुढ़ापे का कारण है। जब जीवन रस अधिक घट जाता है तो निकम्मा हो जाता है तो जीव कोश मरने लगते हैं। यही मृत्यु का कारण है। देर में या जल्दी जब भी मौत होगी, किसी भी कारण से होगी, शरीर के भीतर यही स्थिति पाई जाएगी। कई बार मृत्यु घोषित कर देने पर भी पूर्ण मृत्यु नहीं होती। जीव कोशों में जब तक जीवन रस मौजूद है, भले ही वह न्यून मात्रा में हो, जीवन वापस लौट आने की संभावना बनी रहती है। कई बार तो वे मौत के 120 घंटे बाद तक जीवित पाए गए हैं। मरे हुए मनुष्यों के कुछ घंटे बाद जीवित हो उठने के समाचार यदा कदा मिलते हैं। उनमें यही कारण होता है कि जीवन रस की मात्रा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और उसके सजग हो उठने पर कोश भी काम करने लगते हैं और मृत्यु का स्थान जीवन ले लेता है। यह पुनर्जीवन क्षणिक हो या स्थायी, यह भी कोशों की स्थिति और उनमें भरे जीवन की स्थिति पर ही निर्भर करता है। यदि जीव कोशों की उनमें भरे जीवन रस की विकृति रोकी जा सके, उन्हें पुनः पोषण दिया जा सके, तो मनुष्य अति दीर्घजीवी हो सकता है। यह कार्य सिद्धांतता व न तो कठिन है न असंभव, क्योंकि जीव कोश और जीवन रस को तत्वतः अमर माना गया है। हम मूक रस में ही रहते हैं, उस ढांचे के ही उपयुक्त होते हैं। वस्तुतः उनका विनाश नहीं होता। शरीर के मर जाने पर भी वे अपना मूल अस्तित्व बनाए रहते हैं और किसी अन्य रूप में परिवर्तित होकर अपना नवीन कार्य पद्धति का पुनः आरंभ करते हैं। आत्मा की तरह यह जीव कोश भी अमर कहे जा सकते हैं। इन्हें जीर्ण या विकृत होने से जितनी अधिक देर रोका जा सकेगा, उतनी ही लंबी जिंदगी संभव हो जाएगी। मृत्यु के बाद जिस तरह से नया जन्म धारण करके नई जिंदगी आरंभ करते हैं, उसी तरह की प्रक्रिया यदि पुराने शरीर में आरंभ कराई जा सके तो उसी काया के रहते पुनर्जन्म आरंभ हो सकता है। इसे अध्यात्म की भाषा में कायाकल्प कहते हैं। योग और आयुर्वेद की सम्मिलित प्रक्रिया इस प्रयोजन को पूरा करने में सफल भी रही है। च्यवन ऋषि का वृद्ध शरीर अश्विन कुमार की चिकित्सा से नव यौवन संपन्न हुआ था। राजा ययाति ने भी वृद्धावस्था से लौटकर पुनः यौवन प्राप्त किया था। बुढ़ापा रोकने की इच्छा, चिरकालीन यौवन उपभोग की आकांक्षा अनुचित नहीं है। भूतकाल में भी इसके लिए प्रयोग और प्रयत्न होते रहे हैं और वे अभी भी चल रहे हैं। कीव की इंस्टीट्यूट ऑफ जिर्टोलॉजी में कुछ समय पूर्व वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी संपन्न हुई थी और उन कारणों के जानने पर विचार विमर्श हुआ था जिनके कारण बुढ़ापा आ धमकता है। कारणों का निश्चय हो जाने पर उनका निराकरण ढूंढा जा सकता है। 30 वर्ष तक हमारा शरीर निरंतर बढ़ता रहता है। इसके बाद वह क्रमशः घटता चला जाता है। यह घटोतरी ही अंततः हमारी मृत्यु का कारण बनती है। संचित कोष जब खत्म हो जाए तो दिवालिया बनने के अतिरिक्त और क्या मार्ग रह जाता है। 30 से लेकर
90 वर्ष की आयु की अवधि में भी हमारी मांसपेशियों का भार लगभग 1/3 कम हो जाता है। उसी के अनुपात से शक्ति घटती चली जाती है। तंत्रिका तंतु इस बीच 3/4 समाप्त होकर 1/4 ही बचते हैं। इसलिए मस्तिष्क का शरीर पर उतना नियंत्रण नहीं रह जाता जितना कि आवश्यक है। दिमाग स्वयं 1/3 खराब हो जाता है। उसका वजन 303 पौंड से घटकर 2.22 पौंड रह जाता है। गुर्दों में मूत्र साफ करने वाले नेफ्रॉन घटकर आधे रह जाते हैं, जिससे वह पूरी तरह साफ नहीं हो पाता और रक्त में उस अशुद्धता की मात्रा बढ़ती जाती है। काम करते थक और घिस जाने के कारण ज्ञानेंद्रियां अपना आवश्यक उत्तरदायित्व वहन नहीं कर पाती। उन्हें पोषक तत्व भी शुद्ध तथा उपयुक्त मात्रा में मिल नहीं पाते, इसलिए उनकी घिसावट की क्षतिपूर्ति भी नहीं हो पाती। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।